सिक्स्थ क्लास कल आपको जो क्वेश्चंस मिले थे मैं यहाँ पे उनके आंसर्स डिस्कस करूँगी, आप उन आंसर्स को फेयर नोटबुक में लिख लें। क्वेश्चन 1, शुगर इज़ ऑब्टेन्ड फ्रॉम डैश एंड डैश। शुगर हमें किस किस चीज़ से मिलती है? आंसर, शुगर इज़ ऑब्टेन्ड फ्रॉम शुगर केन एंड बीट रूट प्लांट्स। शुगर हमें शुगर केन और बीट रूट प्लांट्स से मिलती है। क्वेश्चन 2, नेम द सब्सटेंस विच कंटेन टी एंड कॉफ़ी। ऐसे सब्सटेंस का नाम बताओ जिसमें जो टी और कॉफ़ी में प्रेजेंट हो। टी एंड कॉफ़ी आर स्टिमुलेंट्स बिकॉज दे कंटेन अ सब्सटेंस कॉल्ड कैफीन। यानी टी और कॉफ़ी में कैफीन पाया जाता है। क्वेश्चन 3 छोड़ दें। क्वेश्चन 4, व्हाट इज़ द सोर्स ऑफ टी। टी हमें कहाँ से मिलती है? टी का सोर्स क्या है? आंसर, टी इज़ ऑब्टेन्ड बाय ड्राइंग टी लीव्स। जब हम टी लीव्स को सुखा लेते हैं उससे हमें टी मिलती है। क्वेश्चन नंबर 5, गिव 2 एग्जाम्पल्स ऑफ प्लांट्स विच हैव 2 और मोर एडिबल पार्ट्स। ऐसा कोई प्लांट बताओ जिसमें 2 या 2 से ज़्यादा एडिबल पार्ट्स हो। आंसर, 2 or more mustard plant have 2 or more edible parts. Mustard leaves are used as green vegetable and mustard seeds are give us oil. यहाँ पे edible parts का मतलब है कि हम उस प्लांट के 2 या 2 से ज़्यादा पार्ट्स को खा सकते हैं। क्वेश्चन 6, नेम सम प्रोटीन रिच फूड्स। ऐसे फूड्स का नाम बताओ जिसमें प्रोटीन की मात्रा ज़्यादा हो। आंसर, फिश, मिल्क, चीज़ एक्सेट्रा। ये जितने भी सब्सटेंस होते हैं, फूड्स होते हैं, इनके अंदर प्रोटीन की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा मीट, एग, फिश, मिल्क एक्सेट्रा आर रिच इन प्रोटीन और आर प्रोटीन रिच फूड्स। क्वेश्चन 7, फ्रॉम वेयर डू वी गेट मीट। मीट हमें कहाँ से मिल सकता है? आंसर, वी गेट मीट फ्रॉम गोट, शीप और पोल्ट्री लाइक किचन, हैन, डक एक्सेट्रा। यानी कि मीट हमें गोट से भी मिल सकता है, शीप से भी मिल सकता है, हैन से भी मिल सकता है, डक से भी मिल सकता है। क्वेश्चन नंबर 8, नेम वेरियस वेज टू ईट एग्स। एग को हम कैसे खा सकते हैं, ऐसे मतलब वेज बताओ। आंसर, दे आर ईटन एज बॉइल्ड, फ्राइड और पोच्ड और एज ऑमलेट। एग्स को हम बॉइल्ड उबाल के भी खा सकते हैं, ऑमलेट बना के भी खा सकते हैं, पोच्ड भी खा सकते हैं। तो इसका आंसर ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, नेम सम पॉपुलर सी फूड। कुछ बहुत ही पॉपुलर सी फूड्स के नाम बताओ। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑयस्टर्स, क्रैब्स, लॉबस्टर्स, प्रॉन्स एक्सेट्रा आर पॉपुलर सी फूड्स। यानी कि ये सारे जो हैं ये सी फूड के तरीके से खाए जाते हैं। नेम रिच सोर्सेज ऑफ आयोडीन एंड प्रोटीन। कुछ ऐसे सोर्स बताओ जिसके अंदर आयोडीन और प्रोटीन बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया जाए। तो इसका आंसर हो जाएगा फिशेस एंड सी फूड्स आर रिच सोर्सेज ऑफ आयोडीन एंड प्रोटीन्स। यानी फिशेस और सी फूड्स में आयोडीन और प्रोटीन काफ़ी ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। व्हाट आर यूजेस ऑफ मिल्क। मिल्क के क्या क्या यूजेस हैं, मिल्क को हम कैसे कैसे यूज़ कर सकते हैं। मिल्क कैन बी यूज्ड फॉर मेकिंग कॉटेज चीज़, बटर, घी, कर्ड, खोया एंड स्वीट्स। मिल्क को हम चीज़, पनीर की तरह, बटर की तरह, घी की तरह, दही की तरह इन सारी चीज़ों में यूज़ कर सकते हैं। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। हाउ इज़ हनी प्रोड्यूस्ड। हनी को हम कैसे प्रोड्यूस करते हैं, हनी को हम कैसे बनाते हैं। हनी इज़ प्रोड्यूस्ड बाय हनी बीज फ्रॉम द नेक्टर कलेक्टेड फ्रॉम द फ्लावर्स। हनी जो होता है वो हनी बीज यानी मधुमक्खियाँ हनी को फ्लावर्स से सिक्रीट यानी कि लेती हैं और उससे हम हनी बनाते हैं। वेयर इज़ हनी स्टोर्ड। हनी को कहाँ पर स्टोर करा जाता है? हनी इज़ स्टोर्ड इन बीहाइव्स। विच सब्सटेंस कंटेन हनी।
हनी कौन से सब्सटेंस या कौन से सब्सटेंस में पाया जाता है। हनी इज़ प्रेजेंट इन आयुर्वेदिक मेडिसिन, यानी कि जो आयुर्वेदिक दवाइयाँ होती हैं उसमें उसमें हनी प्रेजेंट होता है। वाई इज़ हनी यूज्ड टू मेक सेवरल आयुर्वेदिक मेडिसिन। हनी काफ़ी ज़्यादा बहुत सारी आयुर्वेदिक मेडिसिन बनाने में क्यों काम आता है। इसका आंसर हो जाएगा इट हैज़ एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टी एंड मेडिसिनल वैल्यू। तो ये हैं इन सारे क्वेश्चंस के आंसर, आप प्लीज़ इन्हें फेयर नोटबुक में लिख लें।